आपने बोला तो कि वो सैम क्रीम की वो हाँ, हाँ भाई मिल जाएँगे। हाँ भाई, वेबसाइट डालेंगे करके डाले ना सर लिंक। मैंने 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 अभी तक किसी को नहीं दिया है, मैं एक बार में सबको दे दूँगा। आज मैं दे दूँगा, आज सैटरडे है तो जो-जो आप लोगों का लिंक है मैं आप लोगों को जनरेट करके दूँगा, ठीक है ना? ओके सर। तो देखिए, आज की जो आप लोगों का क्लास रहेगा जैसे देखिए डेडवुड रिपेयर जैसे मैंने आप लोगों को चाहे आप आईएसपी से हो, चाहे आप लोगों का एडेप्टर से हो, जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया। तो देखिए हम लोग जो सोमवार से आप लोगों का प्रैक्टिकल चलने वाला है एमएमसी चेंजिंग। तो देखिए मैं डायरेक्टली आप लोगों को एमएमसी चेंजिंग में तो ऐसा लेके नहीं जा सकता। तो उसके पहले तो बेसिक कुछ इंट्रोडक्शन होते हैं, ठीक है ना? तो वो सब के साथ आपको इंट्रोडक्शन करवाना भी सही है और इस क्लास में आप लोगों को मैं ये चीज़ कवर अप करूँगा। चलिए जब भी हम लोग कोई भी एमएनसी चेंजिंग करते हैं, ठीक है ना? चाहे आप लोगों का क्वालकॉम हो, मीडियाटेक हो, तो ज़्यादातर क्वालकॉम मीडियाटेक में ही इस तरह का ज़्यादा लिया होते हैं, ठीक है ना? लेकिन मैं सिर्फ क्वालकॉम और आप लोगों का मीडियाटेक की बात नहीं, आप सब कुछ यहाँ से कवर अप कर पाइएगा। अगर जिन भाइयों के पास किसी का माइक चल रहा है? क्लास होती है किसी की माइक चल रहा ఎందుకంటే है? సెంటిమెంట్ ఫీల్ అవుతుంది సార్ सर लिफ्ट करा दीजिए सीधा। तो चलिए, जैसे देखिए मैं आप लोगों को बता रहा था अभी जैसे आपका हो गया क्वालकॉम हो गया, मीडियाटेक हो गया और भी जितना भी आप लोगों का हो गया, हाईसिलिकॉन हो गया, किरिन हो, जो भी हो, ठीक है ना? ड्रम हो, जो भी हो। तो अगर आप लोगों को कोई भी एमएनसी चेंज करना हो तो सबसे पहले तो ये ख़्याल आता है तो मैं चेंज करूँ तो कैसे चेंज करूँ? तो चेंज करना तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैं लगाऊँ इसमें एमएनसी तो मैं चाहे एमएनसी हो, चाहे एमसीपी हो, चाहिए हो इसमें अगर मैं लगाऊँ तो लगाऊँ कैसे? मैं क्या लगाऊँ इसमें? कौन-सी वाली मैं लगाऊँ? क्या कंफर्टेबल है, क्या है, ना है? चलो अगर आप लोगों का पास फ़ोन माइक्रो डीबी है तो इसका आप लोगों को यूज़ मैक्सिमम लोगों को पता है। अगर आप लोगों के पास जीटेक बॉक्स है तो उससे आप लोग पता लगा सकते हो। अगर ये दोनों में से कोई आपके पास ना हो तो वही चीज़ मैं आप लोगों को आज ट्रिक्स बताऊँगा जिस आप लोग ना ही आप लोगों को फ़ोन तेजा जी अपना माइक को अनम्यूट करेंगे प्लीज, लास्ट वार्निंग है आपके लिए, क्लास को आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। इन इन ये क्लास में कितना बार बोला जाए सबको माइक म्यूट करे। क्लास खत्म होने को फिर भी सब ऐसा ही कर रहे हैं। लीव है करा नहीं। दीजिए चलिए, तो अभी जैसे मैं आप लोगों को बात देखिए ऐसे करके बार-बार अगर मेरा ध्यान भटक जाएगा तो टॉपिक भी भटक जाएगा, ठीक है ना? और जो मैं आप लोगों को पढ़ाना चाहता हूँ वो भी आप लोग सीख नहीं पाएँगे कि माउस को फिर क्या हो गया। वर्मा सर तो चलिए, थोड़ा दिक्कत हो रहा था माउस में तो मैंने माउस चेंज कर लिया, ठीक है ना? बोलो क्या बात है भाई, क्लास कंटिन्यू कर लो, लास्ट में पूछ लेना जो भी पूछना होगा, ठीक है? और फिर जो भी बताना होगा आपको, तो चलिए, अभी क्लास को अभी कंटिन्यू करो। तो चलिए हम लोग बेसिक से चालू करेंगे, ठीक है ना? तो बेसिक से चालू करेंगे जब भी हम लोगों को एमएनसी चेंज करना होता है, एमएनसी हम लोगों को कैसे चेंज करना चाहिए उसका माने कि 1, 2, 3 ऐसे करके आप लोगों का पार्ट आएगा। तो बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वही मैं आप लोगों को यहाँ पे देने वाला हूँ, ठीक है ना? तो सबसे पहले देखिए कोई भी अगर आप लोगों के पास कोई भी सेट हो, एक्स-वाई-जेड कोई भी सेट हो सकता है, ठीक है? चलो उसका एमएनसी डैमेज आ गया। तो चलिए मैंने आप लोगों को डंप रीड करना हो, बैकअप लेना हो, वो सब तो मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है ना? तो देखिए अभी जो ये आप लोगों का एमएनसी चेंजिंग जो आप लोगों का होने वाला है, ठीक है ना? ये चेंजिंग करने के लिए आप लोगों को क्या-क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ता है? तो पहले इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए ये आप लोगों का सोमवार तो कवर अप होगा ही होगा। तो चलिए सबसे पहले आप लोगों का ये कंफर्टेबल एमएनसी और चाहे आप लोगों का ईएनसीपी हो, ठीक है ना? तो इस चीज़ के बारे में आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। मैं बार-बार बोल-बोल के थक जाता हूँ, ये कौन भाई बार-बार सर बोलिए मत, एक बार सीधा लिफ्ट बोल करा दो दीजिए ना सर, क्या बार-बार बोलने जा रहे हो आप? सीधा लिफ्ट करा दीजिए बस, 1 दिन 2 दिन होगा तो सीख जाएगा खुद ब खुद। तो चलिए जैसे मैं लिख के समझा देता हूँ।
सर आपका आवाज बंद हो गया है। हाँ, मैं अभी तक आवाज चालू नहीं किया हूँ। ईएमसीपी हो चाहे आप लोगों का एमएनसी हो, ठीक है ना, इसका चाहे पहले आप लोगों का बेसिक जो यह होता है तो क्या होता है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे 2 सीपीयू को ले लेता हूँ, नॉट ओनली 2 सीपीयू, ठीक है ना, चाहे तो आप लोग दूसरा को भी आप लोग ले लीजिए, कोई टेंशन नहीं है। चलिए, क्वालकॉम, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए मीडियाटेक एंड आप लोगों का हो गया क्वालकॉम। तो देखिए यहाँ पे जब भी हम लोग कुछ भी करने जाते हैं कोई भी सेट को, ठीक है ना, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम लोग इसका जो कंफर्टेबल एमएमसी हम लोगों को लगाना है तो कौन सी लगाना है। तो देखिए जो फ्री होते हैं ये आप लोगों का हो गया फोन माइक्रो डीबी, लोग इसका भी सहारा लेते हैं। कुछ कुछ आप लोगों का कई हद तक कहाँ से मिल जाता है, आप लोगों का जो बॉक्स जो होते हैं जैसे आप लोगों का EasyJet में है, ठीक है ना, उससे भी मिल जाता है। लेकिन देखो भाई, ना ही फोन माइक्रो डीबी फुल टू फुल कवर अप कर पाते हैं, ना ही आप लोगों का EasyJet कवर अप कर पाते हैं, ना ही कुछ और। तो देखो मैं यहाँ पे आप लोगों को सिंपल तो सीधा एक मन किया बताऊंगा, जैसे मैं आप लोगों को बेसिक इन्फॉर्मेशन से लेके चालू करता हूँ। तो ये बेसिक को ही आप लोग देख के लेकिन इतना अंदाज लगा सकते हो कि इसकी कंफर्टेबल कौन सा होगा, और आपका ऊपर ये डिपेंड करेगा कि आप इसमें रैम एंड रोम आप लोग यहाँ पे कितना जीबी लगाएंगे, ठीक है ना। और मैं ये भी बता देता हूँ, ईएमसीपी में हो गया, आप लोगों का एमएमसी में हो गया, तो मैक्सिमम आप लोगों का जो ये हो गया, देखिए एक एमएमसी जब आते हैं मार्केट में, ठीक है ना, उसका वेरिएंट कितना कितना होता है, पहले ये बात मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। अभी ईएमसीपी चल रहा है तो ईएमसीपी को ही हम लोग लेते हैं। अगर एमएमसी तो पुराना हो गया उसको मैं ले नहीं रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखो इसमें आप लोगों का कंडीशन क्या बनता है, ये आप लोगों का 16 GB से लेके, ठीक है ना, 32 GB, 64 GB और 128 तक लाते हैं। उसका बाद अगर निकला भी होगा तो मैंने देखा नहीं है अब तक। आ सकता है कि नहीं सर, मतलब ईएमसीपी में 128 या 256 भी आ सकता है, ऐसा कि नहीं है, ना आईबी ना नहीं नहीं करेगा। आएगा, नहीं आएगा, जितना तक आना था उतना तक आ गया। ये आप लोगों का यूएफएस आ गया तो और नहीं आएगा, ठीक है ना, और कोई एक्सपेक्टेशन नहीं मुझे। तो देखिए, तो इसमें इतना वेरिएंट आते हैं। एक आप लोग एमसीसी में एक कोई भी एक सेट में जब भी आप लोग चाहते हो, अगर आपके पास अगर वो सेट में अगर 32 GB हो, अगर आपके पास 32 GB ना हो तो आप 16 GB से कर सकते हो, बट ये 16 GB मेरा रिकमेंडेशन रहेगा आप लोग ना करें, क्योंकि वो सेट नहीं तो बार बार आप लोगों का हैंग करेगा। ये सेट तो प्रॉपर ऑन हो जाएगा, ठीक है ना, लेकिन उसको बहुत सारा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। उसके ऊपर आप लगा सकते हो 64 GB भी लगा सकते हो, और आप लोगों का 128 GB भी आप लोग लगा सकते हो। लेकिन ज्यादा ओल्ड सेट के लिए ये सब नहीं, ज्यादा ओल्ड सेट के लिए ये सब नहीं, ये दोनों बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। मिनिमम और आप लोगों का मैक्सिमम अगर ओल्ड सेट रहेगा तो ये 16 और 32, ठीक है। तो अभी चलो इसका और भी हम लोग नीचे चले जाते हैं। तो हम लोगों को चेंज करने से पहले क्या क्या चीज फॉलो करना जरूरी है, और फॉर चेंजिंग ईएमसीपी, ठीक है ना, इसके लिए आप लोगों को क्या क्या स्टेप फॉलो करना जरूरी है। तो चलिए ये मैं आप लोगों को बाद में बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को फोन माइक्रो डीबी से चालू करता हूँ, जो सब लोग चालू करते हैं, हम लोग भी चालू करते हैं फोन माइक्रो डीबी से,
ठीक है ना। ये देखिए आप लोगों का फोन माइक्रोडीबी जब भी आप लोग ओपन करते हो तो इसके लिए सबसे पहले मैं बताता हूँ। देखो एक्चुअली इसका मुझे पासवर्ड याद नहीं है, ठीक है ना, जिस कारण से मैं इसे पहले ही लॉगिन करके रखा हूँ क्लास से थोड़े मिनट पहले। तो ये आप लोगों का आ जाएगा ऐसा सेटअप, आप लोग लोड कर लीजिएगा। अगर किसी भाई के पास ना हो तो मैं आप लोगों को डाल दूंगा, ठीक है ना। तो आप लोग लोड करके इसे डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन आप लोगों को कर लेना है। ये फ्री है, इसमें कोई या नहीं लगता है। लेकिन आप लोगों का ईमेल आईडी जब भी डाल दीजिएगा तो जीमेल में जाके देखिएगा एक आप लोगों का यह आएगा, मैसेज आएगा, ठीक है ना। जीमेल में ऐसा आप लोगों का एसएमएस आएगा। तो उसकी मदद से जाके यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ एक की दिखेगा, वो एक्टिव हुआ है कि नहीं, बस सिर्फ उतना ही देख लेना है आप लोगों को, ठीक है ना। तो देखिए जैसे ये रहा गया मेरा ये अकाउंट की, ठीक है ना, जब मैंने एक्टिव किया था। तो वैसे आप लोगों का आएगा ऐसा, ठीक है ना। तो पहली वाली जो आप लोगों का लिंक आएगा उसे सिर्फ आप लोगों को या ओके कर देना है, तो आप लोगों का अकाउंट वहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, डायरेक्टली ओपन करना है फिर फोन माइक्रोडीबी को। उसके बाद आपने जो जीमेल आईडी पासवर्ड वहाँ पे लगाए हैं उसे लगाना है और डायरेक्टली लॉगिन कर देना है, ठीक है ना। तो लॉगिन करने से ऐसा इंटरफेस आप लोगों का आ जाएगा। तो देखिए इससे आप लोग मैक्सिमम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन 65% आप लोग यहाँ से लेकिन कवर अप कर सकते हो। लेकिन मैं जो पर्सनली बताऊंगा उसमें आप लोग 100 to 100 ही आप लोग कर सकते हो, ठीक है ना। ऐसी कोई बात नहीं कि आपको इसमें करना पड़ेगा उसमें करना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है। और रही बात यहाँ पे देखिए आप लोगों का सेकंड वीक से जो आप लोगों का क्लास चालू होने वाला है, ये जो जियोफाई और आप लोगों का हो गया ये EasyJet एक ही साथ में कॉम्बो में दिखाऊंगा। एक सेट में हो सके तो एक मीडियाटेक दिखाऊंगा, एक में हो सके तो मैं आप लोगों को क्वालकॉम दिखाऊंगा, चाहे वो सेट जो भी हो, ठीक है ना। और मैं कोशिश भी यहाँ पे करूंगा अभी का सेट में जो होता है, जो आप लोगों का जो MNC चेंज करने के बाद जो कुछ एरर आते हैं, ठीक है ना, जैसे आप लोगों का डुअल IMEI राइट ना होना हो, ये क्यों नहीं होता है, ठीक है ना। और ज्यादातर करके ये जो आप लोगों का हो गया ये रेजिस्टेंस अगर रिमूव भी लोग करते हैं तो ये क्यों, इसका मेन रीजन क्या है, ठीक है ना। इसके बारे में मैं आप लोगों को डीपली बताऊंगा। भले मेरा पास ये सेट पड़े या ना पड़े, लेकिन मैं जो आप लोगों को बताऊंगा बहुत डीपली ही बताऊंगा। शायद ही इसके बारे में कोई किसी ने किसी को बताया हो, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे ये दिखा देता हूँ, ये फोन माइक्रोडीबी मैंने आप लोगों को यहाँ पे खोल के दिखा दिया। तो देखो मेरा पास अभी एक जो सेट है मैं इसे ऑलरेडी दिखा देता हूँ, ये वाला सेट मैं अभी इसका CPU के ऊपर वर्क कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये वाला देख लीजिए, ये Redmi 7 की है, ठीक है ना सेट। तो इसमें MMC लगी हुई है आप लोगों का SK हाइनिक्स का। एग्जाम्पल के हिसाब से मैं अगर सोच लूँ कि ये मेरा MMC खराब है, एग्जाम्पल के हिसाब से ये खराब नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ एग्जाम्पल, ये खराब है। तो चलिए सबसे पहले मुझे करना क्या है, ये देखिए ये MMC के ऊपर जो ये जो आईडी होते हैं ऊपर का, ये देख लीजिए यहाँ पे मैंने बता दिया इसका जो सीरीज होते हैं ये कौन सी से चालू होता है और कौन सा कंपनी की क्या होता है, ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। और ऊपर में जो ये आईडी होता है आप लोगों का, ठीक है ना, ये देख लीजिए आप लोगों का। जैसे ये देखिए अगर आप लोगों का इसका हाइनिक्स होगा तो H2 हो सकता है, H9TQ हो सकता है, वो चाहे कोई भी हो, ठीक है ना। तो चलिए मैं सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे एक चीज मैं दिखा देता हूँ। तो उसके लिए जो आप लोगों का जो पूरा डिजिट दिखेगा ये आप लोगों का 2 4 6 8 10 12 14 15 16 17। तो 17 में से आप लोगों का लास्ट का देखने की कोई जरूरत नहीं है। जो आप लोगों का हो गया H9TQ27 ADFTMC, ठीक है ना, ये एक आप लोगों का ऊपर में प्रोडक्ट नाम लिखा हुआ है ऊपर में, ठीक है ना। वो नाम से आप लोगों को क्या करना है, ये माइक्रोडीबी में आप लोगों को सर्च करना है। जैसे देखिए यहाँ पे देख लो, ये फोन के हिसाब से भी आप लोग सर्च कर सकते हो। जैसे यहाँ पे अगर आप लोगों का कोई कंपनी अगर सैमसंग की ही हो तो सैमसंग को लेके डायरेक्टली यहाँ पे ये देखो कहाँ पे चला गया ये सैमसंग, इसमें भी सिलेक्शन करके आप लोग देख सकते हो। या तो फिर आप लोग यहाँ पे देखिए इससे भी आप लोग सर्च कर सकते हो। जैसे आप लोगों का कौन सी नाम से आप लोगों को सर्च करना है, ठीक है ना। या तो फिर यहाँ पे डायरेक्टली सर्च कर सकते हो। ये जो ऊपर में जो आप लोगों को नंबर दिखेगा मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, माउस भी बहुत डिस्टर्ब हो रहा है इनका। ये देखिए ऊपर में एक नंबर रहेगा, शायद आप लोगों को अच्छी तरह से दिख नहीं रहा होगा। ये ऊपर का जो एक नंबर होगा इस नंबर को आप लोगों को टाइप करना है, ठीक है ना। उसके बाद ही आप लोगों को पता चल जाएगा। तो रुकिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ।
इसमें लिखा है आप लोगों का H9TQ2, तो मैं कैप्स लॉक को ओपन कर लेता हूँ। H9TQ2 7A BF TM। तो चलिए अभी जैसे मैं इसको जब दबा के एंटर में दिया करूंगा, ठीक है ना, तो देखिए थोड़ा हम लोग यहाँ पे वेट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आ गया, ठीक है ना, ये देखिए। तो अभी जब भी मैंने यहाँ पे दबाया तो देखो इसमें क्या क्या आ गया, इस चीज को पहले देखना है। और इसमें आप लोगों को देखना क्या क्या है, क्या क्या चीज आप लोगों को फॉलो करना है। इसका जो हो गया आप लोगों का रैम और रोम, और आप लोगों का ये जो हो गया eMMC हो चाहे आप लोगों का eMCP हो, उसकी वर्जन, ये तीनों चीज हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो हो गया आप लोगों का, ये देखो हम लोग क्या देखते हैं, ये eMMC जो है आप लोगों का, तो ये आप लोगों का DDR3 की इसमें रैम लगी हुई है, और ये जो है आप लोगों का 32 GB है, और इसका MMC की जो वर्जन है वो हो गया आप लोगों का 5.1। जैसे मैंने आप लोगों को इससे पहले के दिन बताया, MMC का जो वर्जन है और eMCP का, चलो ये एक ही बात है, MMC हो eMCP हो, एक भी नहीं है फिर एक भी है, यहाँ पे आप लोगों का eMMC ही दिखाएगा, ठीक है ना। तो चलिए ये जो हो गया 5.1 की बात, अभी तक इन्होंने और दूसरा कुछ लॉन्च नहीं किया है। इसकी बात जो भी निकल गया है वो आप लोगों का UFS निकल गया है। तो इसमें देखिए ये 3 GB का है, और भी यहाँ पे आप लोगों को दिखाएगा, ये देखिए आप लोगों का कितना डिग्री तक ये आप लोगों का यह मतलब के टेम्परेचर झेल सकता है, ये भी यहाँ पे लिखा है। लेकिन ये बाहर से नहीं, ये माइनस, लेकिन ये प्लस इतना ही, +3 से 85 डिग्री नहीं है। ये आप लोगों का सिर्फ जब मोबाइल के अंदर वो लगे रहेगा तब। और इस चीज को मैंने ये खुद ही मैंने यहाँ पे देखा है, ठीक है ना। तो ये चाहे तो आप जब निकालिएगा, ठीक है ना, तो उसके लिए ये जो हो गया आप लोगों का, फिर इसको ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है ना, इसको फिर ऐसा मत यूज कीजिएगा। तो अभी चलिए हम लोग ने यहाँ पे जब भी इसका जो प्रोडक्ट आईडी को जो मैंने यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, टाइप किया, तो ऊपर का नाम से हम लोगों को क्या क्या पता चला, पार्ट नंबर से हो गया इसका हम लोगों को क्या पता चला, इसका आप लोगों का मैन्युफैक्चर जो हो गया, कौन सी कंपनी की है ये पता चला, ठीक है ना। इसमें रैम कौन सी लगी हुई है, DDR3 की लगी हुई है। ये जो MMC की जो वर्जन है ये कितना का है, 5.1 का है, और इसमें आप लोगों का क्या है 32 GB है, ठीक है ना। और इसका स्पीड ये सब तो हम लोगों को कोई देखने को जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो चलिए अभी ये वाला अगर हम लोगों को ना मिले तो इसका कंफर्टेबल क्या होगा, ये भी हम लोगों को जानना है, क्योंकि हम लोगों का MMC तो डेड है। तो ये मैं जो अभी ये बताता हूँ, ये जो मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है ना, ये आप लोगों का सबके लिए। लेकिन अभी जो मैं आपको बताऊंगा ये थोड़ा अलग सा ही बताऊंगा, ठीक है ना। ये कॉम्पिटिबिलिटी अब है, तो कॉम्पिटिबिलिटी में ये देखो आप लोग, ये जो MMC है किस किस मोबाइल में आप लोगों को मिलेगा, और इसकी बदल में आप लोग कौन सी MMC लगा सकते हो, ठीक है ना, और कौन सी कंपनी की आप लोग लगा सकते हो। तो देखो MMC तो सिर्फ एक ही कंपनी बनाता है ऐसी कोई बात नहीं है, सैमसंग भी बनाता है, माइक्रोन भी बनाता है, जो मैंने आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है ना। इसके हाइनिक्स भी बनाते हैं। तो लेकिन देखो इनमें से आप लोगों को सिर्फ देखना है, तो आप लोगों को क्या क्या देखना है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया रैम रोम आप लोगों का कोई मायने नहीं रखता है, ये आप लोग चाहे तो अपनी हिसाब से कस्टमाइजेशन कर सकते हो। लेकिन ये आप लोगों का प्रोडक्ट की जो आईडी है और इसका जो इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में जानना आप लोगों को बहुत जरूरी है। तो यहाँ से आप लोग आइडिया ले सकते हो, ठीक है ना। और मैं बाद में जब बताऊंगा वो आप लोगों का खुद का ही होगा, ठीक है ना। तो चलो इसमें देखो जब भी मैंने ये वाला जो आईडी से दबाया, तो ये देखो इतनी वाली या में लग सकता है, Redmi 7 में भी लगेगा। चलो ये Redmi 7 का मैं काम कर रहा हूँ, ये Redmi 7 का ही है। 6A में भी आप लोगों को मिलेगा, A2 में भी मिलेगा, MI A2 में, और Nokia 3.1 इसमें भी आप लोगों को मिलेगा, और Xiaomi जो व्हाइट है उसमें भी आप लोग ये वाला यूज कर सकते हो। तो अभी देखो अगर आपके पास ये सेम नंबर अगर ना रहे, तो आप चाहे तो इसकी जगह पे ये सब भी यूज कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन 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 यहाँ पे एक सवाल आ जाता है, यहाँ पे आप लोगों का एक सवाल आता है, ये अगर आप लोग ने डायरेक्टली लगा दिया तो ये, लेकिन आपका लेकिन सेट आप लोगों का ऑन होगा, लेकिन प्रॉपर होगा कि नहीं इसका कोई या नहीं है। क्योंकि देखिए मैंने हम लोग ने अभी तक उसका जो हो गया, जो इतना दिन से हम लोग रिपार्टीशन पढ़े हैं, ठीक है ना, रिप्रोग्रामिंग पढ़े हैं, फ्लैश प्रोग्रामिंग पढ़े हैं, लेकिन हम लोग चेंजिंग के बारे में और भी बहुत कुछ बाकी है, कुछ एल्गोरिदम के बारे में हम लोगों का अभी तक बाकी है, ठीक है ना।
तो चलिए ये सब हम लोगों का बाद में होगा। तो सबसे पहले ये, तो ऐसा नहीं है कि फिर आपने लगा दिया तो सेट ऑन हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। इसके लिए स्पेशल आप लोगों का इंजीनियरिंग फार्मर ये सब के बारे में भी तो मुझे आप लोगों को बताना है। तो आप लोग इनमें से पहले ले सकते हो, ये पहला स्टेप, ये होगा आप लोगों का स्टेप नंबर 1, ठीक है। तो चलिए इसमें अगर इनमें से आप लोगों का कोई भी एक आप लोगों का चलेगा, ये आप लोगों का कोई भी चलेगा, ठीक है ना। तो देखिए अगर मेरा पास ये अभी रेडमी जो आप लोगों का 7 है, मैं चाहूँ तो इसे कितना जीबी से कितना जीबी तक मैं कर सकता हूँ, ये देखिए मेरा ये है आप लोगों का 32 जीबी, मैं चाहूँ तो इसका 16 जीबी से भी मैं इसे रन कर सकता हूँ ये सेट को, ठीक है ना। तो अगर 16 जीबी का अगर मुझे एमएमसी लगाना है इसमें, तो ये ठीक मुझे ये वाला आईडी की जरूरत पड़ेगा, ये वाला आईडी को मुझे जरूरत पड़ेगा, ठीक है ना, जिसमें आप लोगों का रैम लगे हुए होंगे 2 जीबी। तो देखो रैम रोम उससे हम लोगों का मैटर नहीं करेगा, हम लोगों को वर्जन से मैटर करेगा, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को मैं अभी थोड़ा नेक्स्ट स्टेप में लेके जाता हूँ। तो इस मान के अभी जो मैंने आप लोगों को बताया, इस थोड़ा जगह पे अगर किसी की कोई डाउट हो तो मुझे अभी आप लोग बता सकते हो। सर वर्जन आप कौन सा बता रहे हैं? आप बोले मतलब जितना ये कंफर्टेबल, तो हमको इतना, अब ये तो हमको 7-8 है वो तो बता दिया गया। तो इसमें हम लोग वर्जन क्या, मतलब ये वर्जन जो रोम वर्जन है उसके बारे में बता रहे हैं क्या आप? हाँ मैं उसी की बारे में बात कर रहा हूँ, 5.1 की बारे में, जिसको मैंने इससे पहले ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है ना। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था EXT CSD MMC वर्जन 5.1, तो मैं आगे बता रहा हूँ आप लोगों को। तो और भी कोई भाई बताए अगर किसी को अगर कोई या हो सर जी, अगर ये अगर आप चेंज करेंगे तो इसकी भी आपको आरपीएम भी क्लीन करना पड़ेगा, वो या बात की बात है, ये बात की बात है, ये बात की बात है, ये बात की बात है, फिलहाल की बातें करो। तो सर वर्जन सेम टू सेम रहना पड़ेगा ना 5.1? हम्म। सर ये 19-20 नहीं होना ना? ना ये 19-20 नहीं होना है। ओके सर। और अभी का जितना लेटेस्ट सेट आ रहा है, जितना भी एमएमसी चेंजिंग आ रहा है, सबका वर्जन 5.1 तक ही लास्ट है, क्योंकि इसके बाद और कोई वर्जन है ही नहीं। उसके बाद तो आप लोगों का यूएफएससी आ गया। तो और भी अभी तक मैं बता रहा हूँ, नहीं तो फिर मैं इसको क्लोज करूंगा, ठीक है ना। और भी अगर किसी भाई जी हाँ सेट में अगर सर पहले 4 जीबी है और अपन हम्म। उसको 2 जीबी लगा दे तो चल जाएगा ना? पहले का 4 जीबी है, अभी का आप 4 जीबी लगाना चाहते हो तो भी चलेगा। 3 अपने जीबी पास अगर 2 जीबी है अपने पास अभी मिल गई, समझो कंफर्टेबल जो है हाँ वो वो भी 2 लगा जीबी। सकते हो, हाँ वो भी लगा सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों को डिटेल में बता रहा हूँ, इतना तक आप लोगों का कंप्लीट हुआ। जी सर। चलिए अब देखो हाँ सर। जेटेक बॉक्स कितने भाई लोगों के पास है, ये बात बताओ। हमारे चलो कोई बात नहीं, अब इससे भी मेरे देखो, पास भी है सर। मेरे पास नहीं है सर। चलिए चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सब बॉक्स को साथ में लेके चलेंगे। और लास्ट में आप लोगों को पर्सनली जो है, मैं पर्सनल अपना जो एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों को शेयर करूंगा, ठीक है ना। अगर ना भी रहे तो आप लोग निकाल सकते। तो चलिए अभी मैं इसमें किसी भाई का माइक चल रहा है, माइक को ध्यान दो। तो सर एक सवाल सर, फोन माइक्रो डी पर वो पूरा एमसी नंबर, पूरा नंबर लिखना है सर, पूरा नंबर? हाँ, पूरा नंबर लिखने से भी होगा, पूरा नंबर ना भी लिखो तो मोटा मोटी ऊपर का सिर्फ 2 4 6 8 10 12 नंबर लिख दो तो भी चलेगा। सर पहले से 12 नंबर? हाँ पहले से 12 नंबर जो H9 ओके से सर। चालू होता है, ठीक है। ओके सर। कंपनी की ओके नाम सर। उसका बता नीचे वाला। ओके सर। तो चलो अभी जो हम लोग यहाँ पे अगर जाते हैं तो देखो EasyJet बॉक्स में मैंने आप लोगों को बताया था बहुत कुछ किया है, जो आप लोगों का शायद दूर दूर यूएफआई तक तो मैं आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा और सुनने को भी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो चलो हम लोग यहाँ पे एमएमसी का जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे हम लोग टाइप करते हैं, लेकिन जब भी आप लोगों को इस बॉक्स के द्वारा देखना है तो मस्ट आप लोगों की जो लैपटॉप हो चाहे कंप्यूटर हो, इंटरनेट से जुड़ा हुआ होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो देखो आप यहाँ से लेकिन चाहे तो आप लोग यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो, ठीक है ना, और यहाँ पे चाहे तो आप लोग देख भी सकते हो, ये देखो। चलो मैं सर्च तो अभी तक यहाँ किया ही नहीं हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ पे मिला लो पहले, जैसे मैंने H9TQ जैसे मैंने आप लोगों को बोला था, ठीक है ना। यहाँ पे कौन सा H9TQ27 H9TQ 27 26। तो एक मिनट रुको, इसमें है तो है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है तो है, नहीं है तो कोई बात नहीं। H9TQ27 ऐसे करके आप लोगों को मिलाना है, कि जब भी आप लोगों का यहाँ पे मिल जाएगा तो आप लोगों को वहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है ना।
तो चलो मैं यहाँ से कोई एक XYZ, नहीं है सर। ठीक है ना, यहाँ पे नहीं है तो कोई बात नहीं है, नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि अगर आप लोग क्या बोलते हैं फोन माइक्रो डीबी में भी अगर पूरा पूरी ढूंढेंगे वहां पे भी नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो देखिए आप लोग ये देखिए यहाँ से इतना पता लगा सकते हो, ये वाला कॉम्पेटिबिलिटी अगर देखो इसमें अगर कुछ है तो आप लोगों को दिखाएगा, अगर नहीं है तो नहीं दिखाएगा। और ये वाला आपको कहाँ पे मिलेगा, ये कौन सी वाली सेट दे दिया है यहाँ पे, आसूस Z010D है, ठीक है ना। इससे आप लोग वो सेट से आप लोग देख के रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है ना। तो अभी हम लोग चले जाते हैं अपना पर्सनल की बारी। अगर इन दोनों में अगर आप लोगों को नहीं मिलता तो आप लोग क्या करें, ठीक है। चलिए अभी मैं EOFI को कनेक्ट कर देता हूँ। थोड़ा वेट करना आप लोग भाई। चलो मैं यही वाला लगा देता हूँ जो है। चलिए तब तक के लिए मैं बॉक्स को पहले ओपन कर लेता हूँ। देखिए आप लोगों का जो एंड्रॉइड टूल बॉक्स है, ठीक है ना, इससे आप लोगों का अभी तक बाकी है। ये वाला आप लोगों को मैं IMEI का सेक्शन में मैं दिखा दूंगा, जो पार्ट 2 होगा आफ्टर MMC चेंजिंग। MMC चेंज करने के बाद जो हम लोग को IMEI राइट करना पड़ता है, तो मैं आप लोगों का एंड्रॉइड टूल में वो दिखा दूंगा, ठीक है ना। फिर आप लोग मत सोचिएगा कि ये वाला स्किप क्यों हो गया सर, ऐसी बात नहीं है। देखिए इसमें अगर आप लोगों का MMC सही है तो दिखाएगा, अगर सही नहीं है तो नहीं दिखाएगा, कोई बात नहीं। तो चलिए अभी सबसे पहले जो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताया था, ठीक है ना, तो हम लोगों को देखना क्या है। जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, पहले तो इन्फॉर्मेशन सही है। अगर सेट अगर आप लोगों का डेडी हो जाता है तो उसका आप लोगों का इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगा। एक तो ऊपर का पार्ट नंबर, चलो उसका पार्ट नंबर ही नहीं है, तब क्या करना है आपको। सिंपल सा जाओ अबाउट सेट की बारी में ढूंढो, गूगल में ढूंढो, बहुत सारा कुछ होता है भाई ऑप्शन। चलो कोई एक मोबाइल का नाम बताओ भाई, आप लोगों का मर्जी से होगा, बताओ। Note 5 Pro, Note 5 Pro और A3s, Oppo A3s। देखते हैं इसमें क्या लिखा है। तो देखो ये हम लोग ने लिया है कौन सा, Note 5 Pro, ठीक है ना। चलो इसके अंदर MMC है ही, तो हम लोगों को इससे पता कैसे चलेगा, इसमें मैं लगाऊं तो क्या करूं, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे पता करना है इसकी अंदर जो आप लोगों का स्टोरेज जो है, ये स्टोरेज टाइप ये कैसी है, चलिए वो हम लोगों को देखते हैं, ठीक है ना। तो ये देखिए ये MMC कौन सी है, ये आपका 5.1। 5.1। तो इसमें हम लोग कितना जीबी लगा सकते हैं, देख लो। कोई रिप्ले करो। 4 GB 64 GB है बोला है सर। चलिए तो इतना आप लोग लगा सकते हैं। चलो इतना से आप लोगों को क्या पता चला, बताओ भाई, बताओ ये मुझे आप। EMC का वर्जन 5.1 है ना सर, ये बता रहा है ये। हाँ ये बता रहा है। तो एक चीज याद रखना, जितना MMC की जो वर्जन 5.1 होगा उसका EXT CSD वर्जन भी आप लोगों का 1.2 की होगा। मैं आप लोगों को लाइव दिखा देता हूँ, हमें कोई एक सर फिर से बताइए ना। एक मिनट को मैं रिपीट कर देता हूँ।
ओके सर। चलो नोट 5 प्रो में और आप लोगों का नोट 6 प्रो में मुझे लगता है कि सेम ही लगता होगा, शायद क्या ये 100% ही है, ठीक है ना। सीपी दोनों सेम लगता है सर। हाँ चलो एक मिनट रुको, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आप लोगों को, इसी को ही देखते थे क्यों, यही अगर सामने है तो मैं इसी को ही दिखाता हूँ, ठीक है। ये रहा, ये 254 बीजीए का है, ठीक है ना। अगर ये आप लोगों का सही रहा तो ये आ जाएगा, नहीं है तो दूसरा को ले लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। और एक भाई ने बोला था A3, चलो उसको भी लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए आ गया, ठीक है। अब देखिए मैं आप लोगों को यहाँ पे एक चीज दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक चीज, अगर एमएमसी की वर्जन 5.1 होगा तो EXTCSD वर्जन आप लोगों का 1.18। ये आप लोगों का कौन सा था, नोट 6 प्रो, तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। अगर नोट 5 प्रो होता, ये अगर नोट 5 प्रो होता तो इसमें एमएम जो EXTCSD वर्जन कौन सा होता, बताओ अभी भाई। 1.8। तो 1. तो हमेशा इस चीज को याद रखिएगा, 5.1 एनएमसी के साथ हमेशा जो यह रहेगा आप लोगों का 1.8 आए। तो अभी हम लोग नोट 6 प्रो में देख लेते हैं, ठीक है। चलो इसका फुल डिटेल्स दिया नहीं है, चलिए इसको प्लीज 5 जैसा से रखा हुआ है, नीचे भी देख लेते हैं। कौन सी है यार, 5.1। पढ़ता हूँ सर। तो यहाँ पे कौन सी है, 5.1 है, और ये कौन सी है, 1.8। ये 1.8 EXTCSD वर्जन 1.8 है सर। तो इतना तक आप लोगों को क्या पता चला। अगर आप लोगों को कोई भी एमएनसी हो EMCC हो अगर चेंज करना हो, अभी का जितना तरह का सेट है आप लोगों को 1.8 मिलेगा। अब वो दिन नहीं रहा जो आप लोगों का 1.7, 1.6, 1.5 वो दिन नहीं, और ये आप लोगों का पास आएगा नहीं, ठीक है ना। तो अभी जितना भी आएगा आप लोगों का इससे एक चीज पता चल गया, अगर आपको एमएमसी चेंज करना हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों का जो है एमएमसी की वर्जन और उसकी आपका EXTCSD वर्जन, ठीक है। सेकेंड स्टेप मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आजकल का जितना भी आप लोगों को ये जो दोनों हो गया 1.8 और 5.1 के साथ जो सेट आएगा, आप लोगों को बूट 1 की साइज और बूट 2 की साइज आप लोगों का लेकिन सेम ही मिलने वाला है, ठीक है। जी सर, जी सर। क्या और बताया सर, एक बार फिर बता दीजिए। बूट 1 और बूट 2 दोनों एक ही साइज का रहेगा। यदि ये 5.1 है और 1.8 है तो दोनों का बूट 1 और बूट 2 एक ही साइज रहेगा। और रही बात आप लोगों का आरपीएमबी, तो आरपीएमबी की साइज कोई भाई मुझे एक बार बताओ कितना तक देखे है, बताओ। मैंने तो मैक्सिमम 16 MB दिखा है सर। और 8, 16 देखो मैं आपको बताता हूँ, 512 KB, 4 MB और 16 MB, ये ज्यादा देखे। अगर आप लोगों को लेटेस्ट सेट में अगर चेंजिंग करना है तो हमेशा ट्राई करें आप लोगों का आरपीएमबी की साइज 16 MB, ठीक। 4 MB में भी आप लोगों का चलेगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा, लेकिन अगर वो सेट RS से प्रोटेक्टेड हो तो आपको 16 MB मस्ट होना बहुत जरूरी, ठीक है। तो चलिए वो तो बात की बात है, फिलहाल की जो मैं कॉन्सेप्ट है वो मैं आप लोगों को फिलहाल मतलब कि कंप्लीटली कर रहा हूँ। और सेकेंड स्टेज जो हो गया आप लोगों का यूजर एरिया, वो तो चाहे आप 25 GB भी ले सकते हो, आप लोग उसे 64 भी ले सकते हो, आप चाहे तो उसे 16 भी ले सकते हो, रैम जितना ही हो। क्या पता चला मुझे, इतना थोड़ा देर बताओ। अगर ये आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ही मैं आगे जाऊंगा, नहीं तो मैं आगे आप बताओ। सर आरपीएमबी का साइज बढ़ेगा या घटेगा किस तरह? ये अगर आप लोग घटाना चाहते हो तो नहीं घटेगा, और जो है वही रहेगा, चाहे तो तो EMC चेंज करना पड़ेगा।
तो चलिए इस जगह पे मुझे थोड़ा आप लोग बताइए, मैंने जो अब तक आप लोगों को बताया मुझे पता हुआ। सही है सर सर, आपने बस EMC में यही तो बताया। एएमसी का 5.1 ये जो वर्जन होता है, उसी हिसाब से अगर 5.1 रहेगा तो 1.8 EXT CST वर्जन रहेगा। और ये जिसमें 5.1 है उसमें बूट 1 बूट 2 4 MB का ही रहता है, और 16 MB का ही मैक्सिमम RPM भी रहता है। तो क्या इतना कुछ डिटेल्स ये फोन माइक्रो डीबी में था? नहीं था सर। तो क्या ये टोटल डिटेल क्या आप लोगों का जेटेक क्लास की इंफॉर्मेशन में था? नहीं सर। तो ये जो था ये आप लोगों का सेल्फ डिपेंडेंट, आपको किसी इधर उधर गूगल का पीछे भागना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। ये होता है मेन चीज। इस कॉन्सेप्ट को और इस जगह पे आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है। सर ज्यादातर लोग इसमें सर जो रैम जो है वो क्या हर एक में DDR3 रहेगा सर? देखिए DDR3 जो हो गया आप लोगों का, उससे आप लोग कैसे आप लोग पता कर सकते हो, मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूँ। वो आप लोगों का EXT CST से ही आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैं आप लोगों को बता देता हूँ DDR4 तक भी आप लोगों का ये वाला चल जाएगा, ठीक है। ये जो हो गया नीचे अगर आप लोगों का है, ये जो हो गया इसकी बारे में अगर आप लोगों को ज्यादा जानना हो, देखिए मैं आप लोगों को एक चीज यही चीज बताऊंगा। अगर आपके पास अदर प्रोडक्ट की हो तो वो आप लोगों को नीचे तो दिखाएगा नहीं। अगर आप लोगों के पास सैमसंग की प्रोडक्ट हो तो आप लोगों को लेकिन नीचे आप लोगों को दिखा देगा। और अगर ऊपर की वाली जो ये वाली हो, अगर आप लोग चेंज करने जाते हो तो आप लोग तो प्रोडक्ट को दूसरा प्रोडक्ट आप लोगों का वेरीफाई करेगा नहीं। वो आप लोगों का तो सैमसंग का ही आने वाला है। और जब भी आप सैमसंग की एमएनसी आइडेंटिफाई करेंगे वो तो आप लोगों का सामने हाईलाइट हो ही जाएगा। मैं आप लोगों को एक चीज यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश करो और भी तो अगर मुझे सैमसंग की मिल जाता है तो एमएनसी। जी सर, मैं ये कह रहा था कि मान के चले कि EXT CST तो कोई बात वर्जन नहीं, मिल गया ना, इसमें देखो 1.8 भाई। हाँ 5.1 मिल इसमें गया। देखो, इसमें देखो मैं आपको अगर ये डिटेक्टेड हो जाता है कौन सी वाली चीज़ आप लोगों का चलिए इसमें ये वाली है नहीं थी। ओ एक मिनट रुकिए, सॉरी सॉरी सॉरी, ये आप लोगों का एडिट किया हुआ है एक्चुअली, इसमें मत जाइए, एडिट किया हुआ है, ठीक है ना। मैं और भी देखता हूँ यहाँ पे, मुझे कोई सेंस अगर मिल जाता है तो। चलिए इसमें भी आप लोगों का नहीं है, ये भी इसलिए नहीं है। चलिए मैं आप लोगों को एक चीज यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। अगर आप लोगों को ऐसे भी ना मिले तो आप लोग जैसे मैंने आप लोगों को बताया, कुछ आप लोगों को इस हद तक अगर हो गया, देखिए आप लोगों का EXT CST अगर आप लोगों का मैच हो गया तो बाद बाकी आप लोगों को वहाँ पे कुछ और देखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। और आपने जो बताया मुझे आप लोगों का DDR3 DDR4, मैं कोशिश करूंगा, ठीक है ना, सेकंड डे में मुझे अगर ऐसा ही कुछ एमएनसी मिल जाता है तो मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगा उसमें, ठीक है ना। जैसे चलो मैं सिर्फ हाँ मैं तो आप मैं लोगों को सिर्फ ये हाँ इतना पूछना चाह रहा था सर, जैसे कि EXT CST 1.8 और 5.1 हो गया ना, हम्म तो इसी सीरीज में सारे के सारे DDR3 रहेगा, फिर इसमें DDR4 भी रहता है। DDR4 भी रहेगा। DDR4 हाँ, भी रहेगा आप लोगों का इसमें, और DDR3 और DDR और 4 से उसमें ऊपर जो है सब UFS में होगा, यूएफएस आ DDR5। जाएगा नहीं वो तो उसमें नहीं पता है, रहेगा। वो तो पता है 5.1 के ऊपर और है ही नहीं, तो हाँ जो उसका आएगा वो हाँ UFS वो आएगा। यूएफएस, उसमें इसमें LPDDR5 आ जाएगा। तो इसमें बात है, तो अगर मैंने DDR4 की जगह में DDR3 दे दिया तो दिक्कत आ सकती है सर इसमें? इसमें दिक्कत तो नहीं आएगा आपका, ठीक है ना। लेकिन कभी कभार कर स्पीड सकता है, लेकिन वो डिपेंड करेगा आप लोगों का वो सेफ्टी के ऊपर, ठीक है ना। सर, आपका स्पीड में फर्क पड़ेगा सर, हाँ स्पीड। स्पीड, हाँ स्पीड में फर्क है, वो बार बार आपका हैंग कर सकता है, ठीक है ना। नहीं या नहीं तो वो फिर तो कोई पता है, हाँ क्योंकि DDR3 और DDR4 जनरेशन का फर्क हो गया इसमें, तो वो तो स्लो तो आएगा ही, लेकिन जैसे अगर कि मान के मैं चलो सब आपको कुछ बता करने के देता हूँ बाद मैं आपको हैंग हो बता गया। देता हूँ, अगर आप लेटेस्ट सेट में करोगे, अगर आप DDR3 से कर रहे हैं तो या तो फिर आपका सेट स्टक लोगो पे ही जाएगा, या तो फिर अनफॉर्चुनेटली बार बार कुछ दिखा के ये दिक्कत करेगा। अगर आप ओल्ड टू ओल्ड ही करते हो तो ठीक है। अगर लो जो सेट है उससे अगर आप हाई देने के लिए कोशिश करेगा तो भी आप लोगों का ये या नहीं होगा, मैच नहीं होगा, ठीक है ना। बार बार ये DDR4 ही लगाना पड़ेगा सर, लगाना DDR4 पड़ेगा ही आपको।
तो चलिए अब भी जो हो गया आप लोगों का, चलो कोई बात नहीं, इसको मैं और भी आप लोगों को डिटेल में समझा दूंगा जब मैं चेंज करता हूँ। हाँ सर ये 1.7 ये एमएमसी चलेगा कंपैटिबल? जी सर ये EST CXT वर्जन 1.7 है तो पहले तो उसका 1.8 था तो सर ये चलेगा? देखो 1.7 में आप इसको 1.8 लगा सकते हो, लेकिन 1.8 में आप 1.7 नहीं लगा सकते, ठीक है ना। ओके सर। चलो सर मतलब अपग्रेड हो सकता है सर? अपग्रेड हो सकता है लेकिन डाउनग्रेड नहीं होगा। ओके सर। तो चलिए अब भी जो हो गया आप लोगों का इतना तक। और एक भाई का था सवाल A3S, ठीक है ना, इसको भी देख लेते हैं। चलो इसमें भी देख लेते हैं। ये भी ये हो गया आप लोगों का 5.1 5.1। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि आप 16 जीबी से लेके 2 जीबी से लेके 32 जीबी से लेके 3 जीबी से लेके इतना कुछ आप लोग कर सकते हो। यहाँ पे एक चीज नहीं है 128 में, आप चाहे तो इससे भी कर सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि अगर सीपीयू अगर तगड़ा रहेगा तो उससे आप लोग और भी अपग्रेड कर सकते हो। क्योंकि ये जो होता है आप लोग स्टोरेज जो होता है सीपीयू की वाइज अगर आप लोग लगाए तो अच्छा रहेगा। और ये मैं आप लोगों को चेंजिंग में बताऊंगा, ठीक है ना। तो चलिए अभी मैं कोशिश करता हूँ। उस दिन शायद मैंने एक A3S को अनलॉकिंग किया था शायद। A3S हो चाहे वो कोई भी हो, ये 83 था ना, 1805। 1805। तो ये आप लोगों का यहाँ पे Realme 2 का ही है, ठीक है। तो एक ही पड़ता है दोनों का, आप चाहे तो इसका ऊपर रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये कौन सी है बोर्ड एक देखिए। ही रहता है ना दोनों? हाँ बोर्ड एक ही रहता है। तो देखिए इसमें आप लोगों का क्लियर कट मैंने कट हो गया, यहाँ पे देख लीजिए। मेरा माउस भी बहुत डिस्टर्ब हो रहा है आज, कोई बात नहीं। चलो यहाँ पे देखिए आप लोगों का 5.1। तो 5.1 के साथ कौन सा आएगा मैंने आप लोगों को बताया 1.8। और अगर इसमें अगर 1 पॉइंट अगर EXT CSD अगर 1.7 होता तो सर इसको तो सर 5.0। हाँ 5.0, ठीक है। तो इसकी हिसाब से आप लोगों को देखना है, ठीक है। तो चलिए और अगर किसी भाई की कोई सवाल हो तो पूछ सकते हो अभी। सर अभी सर आपने सर हेलो सर जी सर अभी सर आपने नोट 6 प्रो का सर डिटेक्ट किया था ना सर एमएमसी? जी 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 किया था। उसको सर फिर से एक बार डिटेक्ट करिए ना सर, उसमें थोड़ा मेरा क्वेश्चन है सर। मैं फिर लगाता हूँ। जी बताइए। सर इसमें जो ऑरेंज कलर में सर पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन 0x00 है, तो सर उसका सर ESD CXT के बगल में वो जो गोल आइकॉन है सर, वहां से हम सर इसका ये रिपेयर कर सकते हैं सर? हाँ हाँ कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉलकॉम में करेंगे हो जाएगा। जरूर जरूर। ये देखो मैं आप इस सेट में यूज करना होगा उस सेट हो जाता है। एक मिनट रुको भाई। उसकी फाइल की तो कोई जरूरत नहीं पड़ेगी ना सर? ना ना फाइल की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी भाई, मैं आपको बता देता हूँ। आपके पास EXT CSD भी ना होगा ना भाई तो भी कर सकते हो। मैंने अभी तक बताया ही नहीं है आप लोगों को इतना कुछ। तो सर ये डिटेक्शन में सर आया था ना, तो मैंने सोचा एक बार पूछ लूं। अरे कोई हेलो सर। एक मिनट, ठीक है। यूजर एरिया एनेबल फॉर पुट आया यहाँ पे। ओके ओके हो गया सर। चलो अभी बताओ। हाँ और एक भाई बोल रहे थे, अभी बताओ। राजन सर, हेलो सर। मान लीजिए हम डंप लेते समय EXT CXT अगर बैकअप वगैरह ना ले, फिर भी हम सीधा बूट कॉन्फ़िगरेशन कर दे तो चल जाएगा ना सेट? कब तक चलेगा? फ्लैश करना पड़ेगा क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ। आप लोगों का जो हो गया EXT CSD का काम जो होता है, और एक आप लोगों का पर्सन यहाँ पे करता है प्राइमरी GPT और आप लोगों का बैकअप GPT डॉट, ठीक है। प्राइमरी GPT और
बैकअप जीपीटी। और एक बार आप लोग मेमोराइज करो, अगर आप लोग ये पास ना रहे तो या तो आप लोग प्राइमरी जीपीटी भी याद कर सकते हो, या तो फिर यहाँ पे देखिए और एक लिखा आएगा बैकअप जीपीटी, नीचे आएगा लेटेस्ट सेट में आप लोगों को देखने को मिलेगा। इन दोनों को टिक करके राइट कर दोगे तो भी आप लोगों का बूट कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा। हेलो सर, सर वो वर्जन का फंडा एक बार समझा दो ना, समझ में नहीं आया। वो 1.8 का क्या रहता है, वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। कौन बता रहा है? ये दोनों एक EXT और CMT बोला जाता है ना सर। इसमें क्या होता है कि एक एमएनसी का जनरेशन होता है और उसका फार्मवेयर का एक जनरेशन होता है। दोनों का जनरेशन में एक का हो गया 1.8 और एक हो गया 5.8। मतलब जैसे कि यूएमएनसी का जनरेशन हो गया 5.1 तो उसका एमएनसी का जो फार्मवेयर का वर्जन है वो 1.8 हो गया। वो एमएनसी की वर्जन है। तो फिर फार्मवेयर की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना? एमएनसी का खुद का एक फार्मवेयर होता है। वो बात की बात है। हाँ जी बताइए। मैं माई नोट 6 प्रो का एमएमसी वो चेंज किया, सैंडिक्स का था, उसमें सैमसंग का डाला हूँ। तो 12 से तो फाइल दिया तो उसे फ्लैश कर दिया, लेकिन आई नून बता रहा है तो रिपेयर किस चीज से, यूएमटी से होगा या और किस टूल से? अब 3 टूल से भी कर सकते